सतयुग में महाराज बलि के गुरु आचार्य शुक्राचार्य, काम बहुत अच्छा कर रहा था। बलि यज्ञ कर रहा था, नेक काम कर रहा था। उसकी शर्त थी कि अंतिम यज्ञ में याचक जो मांगेगा उसको वही देना। गुरु ने अच्छे से समझा दिया, देखो भाई इस यज्ञ, ये 100वां यज्ञ जब पूरा होगा तो जो याचक तुम्हारे दरवाजे पर आएगा वो जो मांगेगा तुम्हें देना पड़ेगा, इसका ये नियम होता है, उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अरे महाराज, गुरु का आदेश सर पर, आप जो बताओ। नेक नियति का मतलब है कि जिसने संकल्प ले लिया उसे वो संकल्प पूरा करना पड़ेगा। सारे देवता घबरा गए। यज्ञ 99 कर चुका है, 100वां यज्ञ चल रहा है। इसका नियम है कि यज्ञ पूरा हो गया अगर उसके नियम के हिसाब से तो पूरी दुनिया में भगवान की जगह पूजा होगी, उसकी 100 यज्ञ हो जाएंगे उसके। और वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी निकलेगा, उसकी बाग रोकने वाला कोई। और देवताओं को सबसे बड़ा खतरा, आप कुछ भी करके देखिए, आपने अगर थोड़ा सा उद्यम किया तब साधन जोड़ लिया तो सबसे बड़ी समस्या भक्तों के ऊपर संकट हमेशा से आए। संकट डालने वाला कौन है? यही जिनको ये खतरा है कि कहीं अपनी साधन तपस्या से ये हमारे हकाधिकार पर डाका न डाल ले, तो वो संकट डालते हैं। तो आप समझिए, आचार्य शुक्राचार्य से कहा महाराज जो आपने कह दिया हम उसको पूरा करेंगे। महाराज बलि ने, गुरु महाराज की जो वाणी है उसको सिद्ध करना है हमको। और इधर खलबली मच गई। वहां नारायण के दरबार में पहुंचे, हुजूर 100वां यज्ञ पूरा हो गया, हमारा तो सिंहासन चला जाएगा। और ये तो अब 100वां यज्ञ, अब कितना समय रह गया है, हुजूर हमारी मदद कर दो। क्या करें? पूरी बात बताई। किसी तरह से इस यज्ञ में ऐसा कुछ कर दीजिए कि इसका यज्ञ संपन्न न हो पाए। संकल्प लिया है तो उसको तो पूरा करना है। लीजिए, हमारा आपका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ और 84 अंगुल का, ऐसे आप जब नापोगे तो पैर के अंगूठे से और चोटी तक का पूरा, कोई भी अपने हाथ से नाप ले, 84 अंगुल का होगा। ये 84 का चक्कर है। अभी 84 के चक्कर में पड़े हो आप। 84 से ऊपर का सौदा मिला है तुमको। कोई भी नाप के देख ले, कभी भी नाप के देख ले, आपका शरीर 84 अंगुल का है। लेकिन वो कितना बड़ा शरीर बना के आए, अपने हाथ से 52 अंगुल का, बहुत छोटा हो गया। अपने हाथ से नापो, अपनी उंगलियों से नापो, फिर भी 52 अंगुल का है, इसलिए 52 अवतार कहलाए। तो कितना छोटा शरीर बनाया होगा। इतने छोटे शरीर, 84 अंगुल वाले शरीर के साथ और 52 अंगुल वाला अगर चलने लग जाए तो लोग देख कर ही हंसने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा हो गया। इतना छोटा स्वरूप बनाकर जब वहां दरबार में पहुंचे, रूप स्वरूप कैसा था? एक छोटा सा छाता छाया के लिए हाथ में, पलास का डंडा, पलास कहते हैं ढाक, ढाक टेढ़ा बेड़ा होता है, और ढाक का डंडा, मूंज की करधनी, जो पतेल में मूंज निकलती है उसकी मोटी करधनी, क्योंकि ब्रह्मचारियों का ये वेशभूषा होता है। सर घुटा हुआ और उसमें जो बीच में चोटी थी वो लंबी, लंबा तिलक, हाथ में कमंडल। रूपरेखा देखकर जो देखे वो बलिहार हो जाए। एक तो प्रभु का स्वरूप कितना सुंदर होगा, और वो भी इतना छोटा सा बालक जब बनकर गए तो जिसने देखा वो पीछे हो लिया। दरबार तक पहुंचने पर भीड़ लग गई। उन्हें तो ये तमाशा करना था, नहीं वहीं प्रकट हो जाते जाके। और पूरे नगर में घूम कर गए कि हमारे इस कृत्य के लोग साक्षी हो जाएं, साक्षी हो जाएं, नहीं तो देवता कहेंगे तुमने हमारी मदद नहीं की। समाज साक्षी हो जाए, यानी आज भी कोई आप काम करते हो तो समाज को साक्षी बनाते, 4 लोगों को बुला लो। कोई काम कर रहे हो तो 4 लोगों को बुला लेते हो, इसलिए बुला लेते हो कि ये लोग साक्षी हो जाएं, उसमें साक्षी हो जाएंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। इसलिए नगर भ्रमण करके आए, वहां तक आए तब तक भीड़ भाड़ हो गई। तो बोले भाई हमें राजा से मिलना है। तो सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। एक बालक उधर ये भी चल रहा है, ये मिलने की जिद कर रहा है, और बोले देखो ये हमारी झोली खाली है, आज हम राजा से कुछ मांगने आए। देखिए बहुत नेक काम था। और स्वयं भगवान भक्त के दरबार में आए,
प्रतिहारी ने जाकर खबर दिया, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक बटुक ब्रह्मचारी दरवाजे पर याचना के लिए खड़ा है, यज्ञ चल रहा। नियम यह है कि याचक जब दरवाजे पर आएगा तो उसकी इच्छा पूर्ति करना तुम्हारा कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात है, चलो उठकर आ गए। बच्चे को देखकर देखते ही रह गए, भगवान की छवि कैसी होगी, और घुटनों के बल बैठकर तभी तो आएंगे सर के बराबर। आमने सामने हो गए, घुटनों के बल बैठे तब आमने सामने हुए, और बहुत प्रेम से पूछा, ब्रह्मचारी जी आपको क्या चाहिए? ब्रह्मचारी जी ने कहा, देखो भैया हम छोटे हैं, ये सब लोग हमारे पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम मदारी के बंदर हों। देखो कैसे घूम रहे हैं सब हमारे पीछे, और ये हमारी कमजोरी है कि हम छोटे हैं, इसलिए हमें कोई कहीं टिकने नहीं देता, हमको कहीं कोई रहने नहीं देता। उन्होंने कहा चलो आप जहां चाहो रह जाओ, आज से आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है, हम भी चाहते हैं आप जैसे राजा के राज्य में हमारा भी कोई अपना स्थान हो जो ये कह सके ये हमारा है। लोग हमको उठा देते हैं, भगा देते हैं, बच्चा है भगा यहां से, हमारी कुटिया के लिए हमको जगह चाहिए। उन्होंने कहा जहां आप चाहो वहीं कुटिया बना लो, कोई नहीं रोकने वाला है। चर्चा चल रही है भक्त और भगवान में, तुम जहां चाहो वहां कुटिया बना लो। उन्होंने कहा ये नहीं, हम कितने बड़े हैं जो हम तुम्हारी 100-200 बीघे जमीन घेरेंगे, हमारे कदमों से हम 3 कदम में बन जाते हैं, कोई भी आप सही डग भरोगे तो 3 डग में तुम्हारा शरीर आ जाएगा। बोले बस इतनी जगह चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए और उसी में हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप दे दो नाप के, तो जब राजा देगा तो फिर कोई हिलाने वाला, हम अपनी कुटिया बना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप जहां नापना चाहो नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम बिना संकल्प किया हुआ धन नहीं लेते। आपको अगर हमें अर्पित करना है तो संकल्प लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल का पात्र उठाओ, हम संकल्प बोलेंगे, आप जल छोड़कर संकल्प करिए, तब मानेंगे संकल्प हुआ। उन्होंने कहा व्यवस्था की जाए भाई, जल के पात्र की व्यवस्था की जाए। तब तक पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हैं महाराज, ये छोटा बालक नहीं है, इस यज्ञ को किसी तरह से पूरा कर लीजिए, नहीं तो आज तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? अरे गौर से देखो, जिसे बच्चा समझ रहे हो ये साधारण बच्चा नहीं है। बोले अब यज्ञ का नियम है, साधारण हो या असाधारण, जो दरवाजे पर आ गया उसकी इच्छा को पूरा करना यज्ञ का नियम है, वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा वापस नहीं, असुर जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर तुमने संकल्प लिया। बोले महाराज अब हमें एक बात बताओ, आप ही ने शिक्षा दी है कि इस काम को पूरा करने के लिए ये नियम साधना पड़ेगा, गुरु की शिक्षा है, लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुमको ये नियम पूरा करना पड़ेगा, और आप ही मना कर रहे हो। अब आपकी दी हुई शिक्षा से हम पीछे नहीं हट सकते। तो देखिए अभी आपसे कहा गया कि नेक काम में जो मदद करता है उसकी ऊपर वाला भी सुनता है, और भले काम में जो मदद नहीं करता, भले काम को जो बिगाड़ना चाहता है, उसके साथ क्या होता है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य विचार किया, अरे अगर संकल्प हो गया तो अभी ये कुछ का कुछ कर देगा, ये तो चलिया है, हमेशा से करता रहा है। इसलिए जैसे ही उन्होंने पात्र उठाया संकल्प के लिए, वो सागर जिसे कहते हैं, वो शुक्राचार्य अंतर्ध्यान हुए और उसकी टुटनी में प्रवेश कर गए कीड़ा बनकर। हम जल को ही नहीं गिरने देंगे, जल गिरेगा ना तब संकल्प पूरा होगा। और उन्होंने देख लिया, अच्छा भगवान के काम में बाधा डालने आए तुम, भगवान के काम में बाधा डालोगे। जहां खड़े थे वहीं दाब खड़ी हुई थी, उन्होंने दाब का एक तिनका तोड़ा जिसमें कांटा होता है आगे, और ऐसे करके उसकी टुटनी में डाल दिया, और सीधा बाईं आंख में जाकर लगा, आंख फूट गई, आंख फूट गई, और रक्त गिरा जल के साथ। बाईं आंख में लगा, वो भड़बड़ा कर बाहर निकले, रक्त सहित जल नीचे गिरा। बलि को भी ताज्जुब हुआ, ये क्या हुआ। बोले ये नहीं, बाद की बात है, पहले संकल्प पूरा करो, ये बाद की बात है। वो जब सामने आकर प्रकट हुए तो गड़बड़ हो गई, फूट गई। उन्होंने कहा देखो हम तो पहले से ही कहे, नेक काम में किसी को बाधा डालनी, तुमने नेक काम में बाधा डाली,
हमेशा याद रखोगे कि भगवान के प्रति होने वाले काम में कभी बाधा डालनी नहीं चाहिए। बलि ने कह दिया, हुजूर संकल्प हो गया, आप नाप लीजिए। और जब कह दिया नाप लीजिए, तो बोले हाँ अब आपने कह दिया तो हम नाप ही लेंगे। पहला कदम उठाने के लिए जब उन्होंने कहा तो फिर हम नाप रहे हैं, तो पहला कदम उठ रहा है। देखिए भगवान की लीला है, तुम्हें तो सजा मिल गई, हमारी लीला में बाधा डालने की सजा तुमको मिल गई। और कितनी बड़ी सजा मिली कि जब उन्होंने पहला कदम उठाया तो शरीर का आकार कितना बड़ा था, अभी आए 84 अंगुल के। आप आए 84 अंगुल के और वो आए 52 अंगुल के। 84 अंगुल वालों में 52 अंगुल के आए, कितने छोटे। लेकिन अब परिमाप देखिए उनके शरीर का परिमाप कितना है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा तिष्ठितिम 10 अंगुलम। 10 अंगुल परिमाण। आप एक बार में जितनी दूर देख सकते हो ऐसी 10 दूरियां जोड़ लीजिए। एक बार में कितनी दूर देख सकते हो? अभी आपसे कहा जाए कितनी दूर देख सकते हो एक बार में, ऐसी 10 दूरियों को जोड़ लीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो देख ही सकते हैं, ऐसी 10 दूरियां जोड़ लीजिए। अरे भाई किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात नहीं है। आप सूर्य या चांद को देखने के लिए कई बार देखते हो क्या? एक ही बार में सूरज को देख लेते हो? इतनी दूरी एक बार में देख लेते हो? जब उन्होंने अपना शरीर बनाया तो आकाश गंगा के भी उस पार निकल गए। आकाश गंगा की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, कहां कितनी दूर है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा जिसमें हजारों सर, ऐसा पुरुष। सहस्राक्ष जिसमें हजारों आंखें, सहस्त्रपाद जिसमें हजारों पैर। लेकिन नापना है एक ही कदम से। एक कदम उठाया। आचार्य शुक्राचार्य तमाशा देख रहे हैं, भगवान के काम में बाधा डाली, हमेशा के लिए एक आंख गंवा बैठे, खड़े खड़े देख रहे हैं तमाशा। पहला ही कदम उठा और कितना ऊंचा उठा, सत्यलोक की तली में जाकर लगा। कहां है ये तली? 84,000 योजन दूर से तो उधर का लिंग लोक का पसारा शुरू होता है। 84,000 योजन से लिंग लोक का पसारा शुरू होता है। 84,000, एक योजन में 4 कोस, 4 का गुणा 84,000 में कर दो, इतने योजन, इतने कोस। एक योजन में 4 कोस और 4 का गुणा 84,000 में कर दीजिए, इतने कोस दूरी से पसारा लिंगलोक का शुरू होता है। संयमनी नगरी, धर्मराज की नगरी। शरीर छोड़कर पहली बार जीव वहां पहुंचता है। इतनी दूरी यहां से तो शुरुआत होती है। तो कहां सचखंड कहां पड़, सत्यलोक कहां पड़ेगा? सत्यलोक और सचखंड में अंतर है। सत्यलोक की तली में जाकर लगा पैर, पैर का नाखून, और जैसे ही तली में लगा तली टूट गई। और जैसे ही तली टूटी, एक निर्मल धारा जहां लगा वहां निर्मल बहने वाली धारा ऊपर से नीचे उतर कर आई। पैर को सबसे पहले उसने धोया। कभी आपने देखा होगा, एक चर्चा आती है कि गंगा जल सबसे पहले किसको अर्पित किया गया, या गंगा जल सबसे पहले किसके ऊपर चढ़ा। बहुत चर्चाएं आती है। यह चर्चा आई होगी कि गंगा जल सबसे पहले कहां चढ़ा। तो आप समझ लीजिए, भगवान वामन के पैर पर सबसे पहले चढ़ा। उससे पहले यहां गंगा थी ही। पैर की ठोकर से गंगा की धारा नीचे उतरी और वो विशालकाय धारा को देखकर भगदड़ मच गई। घर घरा कर गंगा जब नीचे आई तो सब लोग भाग कर गए। बोले अब तो श्री हरि तो लगे हैं लीला में, उनके पैर की ठोकर से ही तो ये सब हो रहा है। अब इसको कौन संभाले? नजर मारी कैलाश पर, वो समाधि में बैठे। अब तो मदद देने वाला कोई नहीं, कोई मदद देने वाला नहीं। वो खुद लीला कर रहे हैं, वो समाधि में बैठे हैं। वो समाधि में बैठे हैं, भाग कर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले हुजूर किसी तरह से बचा लीजिए, वो धारा अगर पृथ्वी को छू गई तो ये सीधी रसातल चली जाएगी, सारा काम खत्म, काम ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने आव गिना न ताव, अक्षय पात्र कमंडल वो लगा दिया। वो न कभी भरता है न कभी खाली, वो धारा उसमें गिर गई। आगे की लंबी कहानी, उन्होंने उसको रोक लिया।
इसका प्रमाण रामचरितमानस में मिलेगा। अभी जब आओगे, आगे आओगे तो वहां मिलेगा वो प्रमाण। प्रभु श्री राम ने विदा होते समय जब केवट के काठ के कठौते में वो जल भरकर आया तो स्वयं गंगा ने वो प्रमाण दिया कि आज दूसरी बार मुलाकात हो। पग नख निरख देव सर हर्षी। पग नख वो पैरों के नाखून से सबसे पहला जब ठोकर लगी पांव के पैर की अंगूठे की तो सबसे पहले किस चीज पर गिरा जल? पग नख। सबसे पहले पैर के नाखून पर गिरा। ये वही नाखून है जिसका सबसे पहले स्पर्श हमने उतरते वक्त किया था। पग नख निरख देव सर हर्षी। आज फिर से उसी पैर के नाखून पर स्पर्श होते ही बड़ी प्रसन्नता हुई। ये दूसरा मर्तबा है जब इन पैरों को स्पर्श करने का हमें अवसर, ये रामचरितमानस का प्रमाण है। बहुत प्रसन्न हुई, हर्षी बहुत प्रसन्न हुई। आज दूसरी बार ये चीज हमको मिली है। देखिए उसी लीला में एक नई चीज जुड़ गई। भगवान की लीला में जिस किसी ने भी, भगवान के काम में जिस किसी ने भी बाधा डाली, समझ लीजिए उसकी आफत। शुक्राचार्य जी की आंख सतयुग में चली गई। दूसरा मर्तबा प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उनकी चोटी गूंथ रहे थे। ये केवल लीला है, लोगों को यह दिखाने के लिए कि हम नर हैं और नरावतार लेकर हम संसार में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहते जिससे हमारे माध्यम से किसी को सुख